Hello बच्चों, let's read this question. The question says if in an AP Sn is equal to n square p and Sm is equal to m square p, where Sr denotes the sum of r terms of the AP, then Sp is equals to, तो हमें क्या निकालनी है, सम ऑफ p टर्म्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो लिख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या आ जाएगा, की कॉन्सेप्ट आ जाएगा इस क्वेश्चन का, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाय टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, एस एन क्या होता है, एस एन होता है सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स। ठीक है, ए क्या होता है, ए होती है हमारी फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। डी होता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। और एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, अब हम यहाँ लिख लेते हैं इस क्वेश्चन में हमें किस किस चीज़ की वैल्यू गिवन है। गिवन क्या है हमें इस क्वेश्चन में कि सम ऑफ आर टर्म्स क्या है, एस आर है, और सम ऑफ एन टर्म्स है एस एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर पी के बराबर है, और सम ऑफ एम टर्म्स किसके बराबर है, एम स्क्वायर पी के बराबर है। ठीक है, और हमें क्या है फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है सम ऑफ पी टर्म्स की वैल्यू। तो यहाँ हम एस सम ऑफ एन टर्म्स के फॉर्मूले से ये सब की वैल्यूज निकाल लेंगे। सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है वैल्यू सम ऑफ एन टर्म्स, एस एन की वैल्यू निकालनी है। तो एस एन की वैल्यू क्या है, एन स्क्वायर पी के बराबर है। यहाँ हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या आ जाएगी एस एन की वैल्यू, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर हो जाएगा किसके, एन स्क्वायर पी के। तो यहाँ एन से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो एन पी बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा टू ए प्लस एन माइनस वन डी, और टू इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा टू एन पी। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, और क्या गिवन है हमें, हमें गिवन है सम ऑफ एन टर्म्स की वैल्यू। नाउ सम ऑफ एन टर्म्स मतलब एस एम की वैल्यू हमें गिवन है एम स्क्वायर पी। तो एस एम क्या होगा, एम बाई टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू आ जाएगा एम स्क्वायर इंटू पी। तो एम से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, और ये टू इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू टू एम पी। दिस इज आर इक्वेशन नंबर टू। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। ठीक है, तो सॉल्विंग इक्वेशन वन, equation 1 and equation 2 by using elimination method, elimination मेथड की हेल्प से क्या करूंगी मैं, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू दोनों को ही सॉल्व करेंगे। इक्वेशन वन क्या है हमारे पास, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू टू एन पी। दिस इज इक्वेशन नंबर वन। सेकेंड इक्वेशन है टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू टू एम पी, इक्वेशन नंबर टू। अब मैं क्या करूंगी, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए के साथ जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू सेम है और साइन भी सेम है, तो यहाँ मैं क्या करूंगी, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो जब सब्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ पे साइन चेंज हो जाते हैं, पॉजिटिव का टू ए है नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव का एम माइनस वन डी नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव का टू एम पी नेगेटिव हो जाएगा। तो टू ए से टू ए कैंसिल हो जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, एन माइनस वन इंटू डी माइनस एम माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू टू एन पी माइनस टू एम पी। ठीक है, अब यहाँ से d कॉमन ले लेंगे हम, तो ये हो जाएगा n माइनस वन माइनस एम प्लस वन इज इक्वल टू यहाँ से टू पी कॉमन, तो ये हो जाएगा n माइनस एम। तो वन से वन कैंसिल, तो d इंटू एन माइनस एम बराबर आ जाएगा हमारे पास टू पी एन माइनस एम के।
ठीक है, तो n माइनस एम से n माइनस एम कैंसिल, तो d मतलब कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या आ गई है, 2p आ गई है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में p की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ p, वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में हम d की वैल्यू पुट करेंगे। इक्वेशन 1 क्या है, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 2np। तो यहाँ मैं d की वैल्यू पुट करूंगी तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a प्लस n माइनस वन, डी क्या आया है हमारा, d आया है हमारे पास 2p के बराबर, 2 इंटू p। तो ये क्या हो जाएगा, 2p इज इक्वल्स टू 2np। ठीक है, अब यहाँ हम क्या करेंगे, 2a प्लस मल्टीप्लाई कर दो 2np माइनस 2p इज इक्वल्स टू 2np। तो 2np से 2np कैंसिल, 2a इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2p के, तो 2 से 2 कैंसिल, मतलब फर्स्ट टर्म हमारी किसके बराबर आ गई है, p के बराबर आ गई है। फर्स्ट टर्म आ गई है p के बराबर और कॉमन डिफरेंस आ गया है 2p के बराबर। ओके, सो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, सम ऑफ p टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ p टर्म्स निकालना है हमें। सम ऑफ p टर्म्स क्या हो जाएंगी, एस पी इज इक्वल्स टू p अपॉन टू 2a प्लस p माइनस वन इंटू डी। ओके, p अपॉन टू, a कितना आया है हमारे पास, a की वैल्यू आई है किसके, p के बराबर, और d की वैल्यू आई है 2p के बराबर। ठीक है, तो a क्या हो जाएगा, p, तो 2p प्लस p माइनस वन, और d है 2p के बराबर। तो ये हो गया p अपॉन टू 2p प्लस 2p स्क्वायर माइनस 2p। तो 2p से 2p कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, p क्यूब, 2p क्यूब अपॉन टू, तो 2 से 2 कैंसिल, मतलब सम ऑफ p टर्म्स हमारी कितनी आ गई है, p क्यूब के बराबर आ गई है। ओके, सम ऑफ p टर्म्स क्या आ गई है, p क्यूब। So the final answer is p cube. Option C is correct. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.